कोई भी बड़े मैनेजर के जाने के बाद हर बड़ा क्लब एक ऐसा फेस करता है जिसमें एक लैक ऑफ सक्सेस होती है, फैंस अपसेट होते हैं, स्टैंडर्ड्स थोड़े गिरते हैं एंड ओवरऑल क्लब के अराउंड थोड़ी नेगेटिविटी सी भरती है। चाहे वो कोई सा भी बड़ा क्लब उठा लो, आर्सेनल ही नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गया, यूवेंटस हो गया, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, सबका एक ऐसा फेज आया। बट आर्सेनल का फेस कुछ कुछ अलग ही है। ट्रांजिशन है बट कोई पॉजिटिव गोल दिख नहीं रहा है एंड द क्लब सीम्स टू बी इन अ साइकिल ऑफ नेगेटिविटी एंड लोअर एक्सपेक्टेशंस ऑन अ डेली बेसिस। तो क्या आर्सेनल के साथ क्या क्या चीजें अभी गलत है? इज आर्सेनल गोइंग टू सक्सीड इन द शॉर्ट टर्म और इन इवन इन द लॉन्ग रन? क्या ऐसी चीजें हैं जो आर्सेनल को करनी चाहिए एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर कॉजिंग दिस? आपको मेरी शक्ल देख के पता चल जाएगा कि आर्सेनल फुटबॉल क्लब से मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड हूँ। 2018 में मैं ला प्रोफेसर आर्सेनल वेंगर सर छोड़ के चले गए थे एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबको लग रहा था, जैसे अचिन ने कहा, कि भाई क्लब थोड़ा स्टैग्नेट हो गया था, हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे, सबको एक नया चेहरा, फ्रेश फेस चाहिए था। उसके बाद गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग भाई ने अच्छा काम किया था, वैसे मैं उसको इतनी गाली नहीं देता क्योंकि उसके फर्स्ट सीजन में, आखिरी में सीजन हमारा डीरेल हो गया था, लेकिन पूरे सीजन हम टॉप 4 की रेस में तो ऐसा लग रहा था खत्म कर जाएंगे, यूरोपा लीग फाइनल तक भी पहुंचे थे। सेकंड सीजन आपको पता ही है, डिड नॉट वर्क आउट, उसको सैक किया, आर्टेटा भैया को लाए। अब आर्टेटा जब आए थे, आर्टेटा भैया अगले पे गॉर्डियोला होने वाले थे और आर्टेटा इस समय शॉन डाइश हो गए भाई। इस समय हमारी टैक्टिक यही है, जस्ट क्रॉस एंड होप, दैट्स आवर ओनली टैक्टिक। क्रिएटिव प्ले 0 है, एक्सजी देखोगे लीग में तो 1.66, लोवेस्ट इन द लीग। डिफेंसिवली देखोगे तो मतलब कितने गोल हम कंसीड कर सकते थे, दैट इज ऑल्सो हाईएस्ट इन द लीग, मतलब बेसिकली लोवेस्ट, क्योंकि वहां पे अब उल्टा चलती है टेबल। तो मतलब क्लब का क्या डायरेक्शन है, इट्स रियली नॉट श्योर। ट्रांसफर पॉलिसी को मैं इतना क्रिटिसाइज नहीं कर रहा क्योंकि इस समय हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम बड़े बड़े प्लेयर खरीद पाए। बड़े बड़े प्लेयर क्यों आर्सेनल में आके खेलना चाहेंगे भाई? ना हम यूरोपा लीग खेल रहे, ना हम चैंपियंस लीग खेल रहे हैं। और इस समय आर्सेनल फुटबॉल क्लब की हालत कुछ ऐसी है ना, मैं सही बताऊं, हम ना डिफेंडिंग में अच्छे हैं जैसे मैंने बताया, ना हम अटैकिंग में अच्छे हैं। टीम को देखिए वो समझ नहीं आता कि इस टीम में अच्छा क्या है, व्हाट इज अ गुड पार्ट अबाउट दिस टीम। जैसे वेंगर के अंदर सबको पता था भाई डिफेंसिवली सॉलिड नहीं है आर्सेनल, लेकिन अटैकिंगली हम हमेशा प्रोवाइड करते भाई। 15-16 साल, जितने साल मतलब जितना मैंने वेंगर सर को देखा, उतने में कभी ऐसा देख के नहीं लगा कि भाई अटैकिंगली हम कहीं लैग कर रहे हैं। हमेशा अटैकिंगली हम वर ऑन पॉइंट, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द लीग, लेकिन डिफेंसिवली नहीं थे तो हम पीछे रह जाते थे। लेकिन इस टीम की बात करूं, अगर प्लेयर्स की बात करूं, तो 2 महीने पहले, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं जाका को, मेरे ख्याल से पिछले सीजन ही वाज द मोस्ट कंसिस्टेंट मिडफील्डर, लेकिन 2 महीने पहले ही वाज लीविंग द क्लब, ही वाज बाउंड टू लीव द क्लब, ऑलमोस्ट हेयर भी हो गया था फेब्रिजो भैया का, लेकिन इस समय हमारे क्लब का कैप्टन है वो। तो भाई ये क्या ट्रांसफर पॉलिसी है, किस हिसाब से आप प्लानिंग कर रहे हो, आई एम रियली नॉट श्योर। और मुझे याद है एक आर्टेटा का एक इंटरव्यू था चेल्सी वाले मैच के बाद, जब हम 2-0 हार गए थे चेल्सी ने और लुक पाब्लो मारी को अभी तक रात में नींद नहीं आई है, तो उस मैच में आर्टेटा भैया आते हैं, कहते हैं कि भाई कुडोस टू चेल्सी, बहुत बढ़िया खेला उन्होंने, और उन्होंने दिखाया वो यूरोपियन चैंपियंस क्यों थे। तो आर्टेटा भैया, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि मैच के पहले आपको नहीं पता था क्या कि चेल्सी यूरोपियन चैंपियंस है, उनके पास कितनी फायर पावर है? जरूरत क्या थी चेल्सी को मैच करने की? आप यू आर ट्राइंग टू मैच चेल्सी बॉल फॉर बॉल, मैन फॉर मैन, और पाब्लो मारी वर्सेस लुकाकू जब होगा तो रिजल्ट सबको पता ही है कि क्या हुआ, सबने देखा क्या हुआ। तो अब पहले मैच के पहले 15-20 मिनट आप इतना ब्राइट स्टार्ट करते हो, आप चेल्सी को मैच करने की कोशिश करते हो, हाई प्रेस करने की कोशिश करते हो, और उसके बाद मैच के बाद आप आके कहते हो कि भाई नहीं, चेल्सी बहुत अच्छी टीम है, एंड उन्होंने दिखा दी अच्छी टीम क्यों है वो। तो ये क्लब का विजन लॉस्ट हो गया है, टेक्निकल डायरेक्टर की उसमें बहुत गलती है, उसमें मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं अचिन जानना चाहूंगा, अचिन एज एन आउटसाइडर तुम्हें क्या लगता है कि आर्सेनल फुटबॉल क्लब में इतनी गलतियां क्या हैं? क्यों मतलब फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट रन क्लब्स इन इंग्लैंड हमारी इस पॉइंट पर स्थिति आ गई है कि हम सबसे ज्यादा स्पेंड किए हैं, लेकिन उसके बाद भी कह सकते हो टॉप 6 एक बड़ा टास्क लग रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ऑब्वियसली मैंने इंट्रो में भी कहा था कि एक फेज ऐसा आता है, मतलब एज अ यूनाइटेड फैन आई हैव आल्सो फेस दिस, कि सर एलेक्स जब गए थे, 2 महीने भी सर एलेक्स को 2 साल ही देखे थे, जिसमें एक साल भी केम वेरी क्लोज टू विनिंग द लीग। When he departed, he won the league. तो एक फेज मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था ऑब्वियसली कि आएगा, कि द क्लब विल स्ट्रगल, बट वो था कि फैंस की एक्सपेक्टेशंस एक सेट थी, वो काफी गिरा दी थी डेविड मॉयस ने, मतलब ही वाज सैक्ड 10 मिनट्स इनटू द जॉब, और उसके बाद फिर वैन हाल आया, उसके बाद होजे मोरिनियो आया, नाउ वी हैव ओले, एंड अब थोड़ा पॉजिटिविटी दिख रही है क्लब में कि वी हैव सेटल्ड फॉर सम विजन नाउ, बिकॉज ऐसा लग रहा था हमारा बीच में कुछ विजन नहीं है। बट आर्सेनल के केस में देखो, आई थिंक you also mentioned कि उस point of time पे there are a lot of people who are calling for Wenger to be sacked, and I think he was not given the due respect जब वो क्लब छोड़ के गया था। obviously उसके बाद मतलब he also said that I have a love for Arsenal, but अब मैं distant हूँ, they didn't approach me for any sort of position in the club,
तो आई एम ऑल्सो मेंटेनिंग अ डिस्टेंस. सो इट वाज सैड टू सी कंसिडरिंग कि वो ही वाज ऑलमोस्ट इंट्रिंसिकली इन्वॉल्व विद द क्लब. अब कितने हम लोग तो हम लोग फैंस हैं, हम सोचते थे कि आर्सेनल और आर्सेन वेंगर ही आर्सेनल को ओन करता है, कि इतना कोइंसिडेंट था कि दे आर बोथ शेयरिंग ऑलमोस्ट द सेम नेम. बट ट्रांसफर्स पे आना चाहता था सीधे कि पिछले साल जैसे जो हुआ था व्हेन आर्टेटा का पहला सीजन था, तो ही ब्रॉट इन एक्सपीरियंस प्लेयर्स, ही ब्रॉट इन विलियन, डेविड लुइस को लेके आया. उसका था कि आई वांट टू हैव पीपल हु हैव प्लेड इन द प्रीमियर लीग, हु हैव एक्सपीरियंस, जो थोड़े यंग स्क्वाड को एज अ मेंटर सर्व कर सकते हैं इन द स्क्वाड. बट देन दिस ईयर कंप्लीटली एक 180 डिग्रीज हो गया. नाउ ही इज गॉन ऑन टू वेरी यंग प्लेयर्स, एक गोइंग इन द लॉन्ग रन वाला अप्रोच रखा है, विच आई थिंक इज अ बेटर अप्रोच. बट फिर वही बात है कि अभी जो प्लेयर्स इंजर्ड हैं, जैसे थॉमस पार्टे इंजर्ड है, ओबामेयांग अभी बाहर था, लैकेसेट भी बाहर था, तो काफी ऐसे प्लेयर्स जैसे बैलोगन और जो नए प्लेयर्स आए, चाहे लोकोंगा हो, ये प्लेयर दे केम इन टू स्ट्रेंथन द स्क्वाड, नॉट द फर्स्ट टीम. अब आप काई में देखो, दे आर रिलेटिवली अननोन प्लेयर्स. ऐसा नहीं है आपने जैसे हुसैन अवार से लिंक थे आर्सेनल की, वन ऑफ द बेस्ट ब्राइटेस्ट टैलेंट्स इन यूरोप, जिसे सीधे फर्स्ट टीम में स्लॉट करेगा. दीज आर प्लेयर्स जो धीरे धीरे आएंगे. तो आप एक क्वेश्चन ये बचता है कि मतलब आर्सेनल की स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग द फर्स्ट टीम क्या है, बिकॉज आपने पहले फर्स्ट टीम आप स्ट्रेंथन करते हो, तब आप फिर आप बेंच पे आते हो, फिर आप बाकी स्क्वाड पे आते हो. जब फर्स्ट टीम ही ढंग से स्ट्रेंथन नहीं हुई, आई थिंक बेन वाइट को छोड़ के आप ऐसा कोई प्लेयर कह नहीं सकते जो सीधे फर्स्ट टीम में स्टार्ट करेगा ओवर द लाइक्स ऑफ जैका, पार्टे, साका. तो इन सब प्लेयर्स के स्मिथ रो, ओडेगार्ड, ये सब आए हैं. ये सबसे बड़ी बात है. और फिर अल्टीमेटली बात आती है कि आर्सेनल की जो अल्योर है वो धीरे धीरे खत्म होगी. एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपका जो बड़ा नाम है दैट कैन नॉट टेक यू प्लेसेस. अल्टीमेटली यू हैव टू अचीव समथिंग ऑन द पिच. अब जैसे बुएंडिया का एक बहुत छोटा एग्जांपल है, वो एस्टन विला चला गया इंस्टेड ऑफ आर्सेनल. इट्स वेरी ह्यूमिलेटिंग. आई नो यू आर आर्सेनल फैन, बट इवन कोई भी आपको फॉर आर्सेनल विला, एंड ऑल रिस्पेक्ट टू देम, दे आर अ मिड टेबल क्लब आप कायदे में देखो, एंड आर्सेनल के कंपैरिजन में दे हैव नो हिस्ट्री which can match, but still Buendia chose them. So एक रियलिटी चेक सा दिखता है कि आर्सेनल what is the situation right now, and bleak है काफी. ये बात तो सही है यार, फ्यूचर डज नॉट लुक वेरी ब्राइट. और मैं खाली आर्टेटा को गाली नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे अपनी कह सकते हो ऊपर से नीचे तक पूरे उसमें दिक्कत है, क्रोंके से लेके हमारे टेक्निकल डायरेक्टर एडू तक. अगर एडू का तुम बैकग्राउंड देखो भाई, एडू ब्राजील नेशनल टीम में काम किया था, कोरिंथियंस में काम किया था, एंड उसके बाद वो सीधे आर्सेनल में आ जाता है. तो उसके पास कितना एक्सपीरियंस है यूरोपियन मार्केट का? एब्सोल्युटली एक बड़ा अंडा, जीरो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है भाई. और तुम ऐसे मतलब मैं अगर वो वर्कआउट कर जाता तो मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब क्लब ट्रांजिशन में है, ऐसा नया नाम लाने की क्या जरूरत है जिसको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है भाई ट्रांसफर मार्केट का. मैं एडू को बिल्कुल पर्सनली नहीं जानता, बिल्कुल भी आर्सेनल में उसको कुछ नहीं जानता, लेकिन उसको इंटरव्यू देख रहे थे भाई. और एक बात मुझे बहुत खली, और AFTV पे भी वो रॉबी भी बात करता उसके बारे में, कि जब उससे पूछा गया कि भाई तुम क्या एम कर रहे, सीजन का हमारा एम क्या है, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया. वो टॉप 4, टॉप 6, टॉप 8 और टॉप 10 की बातें कर रहा था भाई. वो कह रहा था कि अभी इसमें स्क्वाड पूरा आ जाए तब मैं कुछ जवाब दूंगा. मतलब बेसिकली वो क्वेश्चन को घुमा रहा था वो. तो आर्सेनल जो कह सकते हो एक बिग क्लब बोले जाते हैं हम, उसका टेक्निकल डायरेक्टर आता है. पहली बात तो टेक्निकल डायरेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा है मुझे इस नहीं आता, पहली बात तो ये. एंड सेकंड पॉइंट कि आप आते हो करते हो, उसके बाद आप एक अपना एम ही नहीं बता पा रहे कि भाई हमारे सीजन का एम क्या है. हमने टॉप 6 एम किया है, टॉप 4 एम किया है, ये भी आप आके नहीं बोल रहे हो. 2009 से 2018 तक आपको पता है, जो भी मैं आर्सेनल फैंस देख रहे होंगे, गजीडिस था हमारा टेक्निकल CEO था बेसिकली. और अभी उसको देखो तो ही हैज गॉन टू मिलान नाउ, वहां पे टेरिफिक जॉब कर रहा है भाई. मिलान का जो कह सकते हो चेंज ओवर है वो काफी ऑब्वियस है. दे आर इन द चैंपियंस लीग आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद मिस्टर टैट आया, वो भी थोड़े टाइम पीरियड के लिए था, हेड ऑफ रिक्रूटमेंट था वो, और 2019 फरवरी में वो भी छोड़ के चला गया था. और गजीडिस को 2018 में गया था, तो 1 साल के लिए था, उसको मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगा. उसके बाद राहुल सनहेली आया, वो कह सकते हो उसका थोड़ा कॉमर्शियल बैकग्राउंड था, और बेसिकली ही वाज कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग दैट वाज रनिंग द क्लब, प्लेयर्स, कॉमर्शियल बैकग्राउंड, कॉमर्शियल चीजें सब, लेकिन मेनली ही वाज अ कमर्शियल गाय. और जब एमरी भैया गए तो उनके साथ राहुल भैया भी चले गए. फाइनली जब मिकेल आर्टेटा आते हैं, उनके साथ एडू आते हैं. अब भाई इतना रिस्की आर्टेटा हैज नेवर मैनेज्ड अ टॉप क्लब. मतलब स्टार्ट उसने अच्छा किया था, कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसने जीरो एक्सपीरियंस मैनेजर और एक ऐसे टेक्निकल डायरेक्टर लाते हो कि जिसको यूरोपियन मार्केट की कोई नॉलेज नहीं, इज नेवर वर्क देयर. तो कह सकते हो इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर भाई. और मुझे कुछ समझ नहीं आता, वेरी ने फ्रॉम द आर्सेनल बोर्ड. और काफी कह सकते हो मीडिया में बात चलती है, विनय वेंकटेशम को लोग गाली देते हैं, लेकिन मैं कहूंगा उसका कमर्शियल साइड है, उसका ऑन द पिच इससे कुछ लेना देना नहीं है. अपना काम वो सही कर रहा बंदा, तो उसको गालियां थोड़ी सी फर्जी पड़ती हैं. लेकिन एडू एंड मिकेल आर्टेटा भाई, दोनों को बदलने की जरूरत है इन ऑल ऑनेस्टी. ब्रिंग इन कॉन्टे. मैं अभी मैनेजर पे बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एंड दैट इज फॉर अ सेपरेट वीडियो. कॉन्टे लाओ, जो भी लाओ, आई डोंट केयर, लेकिन गेट आर्टेटा आउट, क्योंकि मुझे नहीं लगता द प्लेयर्स आर गिविंग द 100% फॉर आर्टेटा. और कुछ न्यूज ऐसी भी आ रही थी कि आर्टेटा बहुत ओवर ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है प्लेयर्स को. वो उनको ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है जो प्लेयर को समझ नहीं आ रहे हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही इंट्रीग
तो अब ये देखने वाली बात होगी जब आर्टेटा जाएगा तब पता चलेगा कि भाई क्या दिक्कतें थी, क्योंकि स्टार्ट उसने अच्छा किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बैक टू बैक 8 हमारी एंडिंग अच्छी नहीं है। एंड अभी तो 20th है, नॉर्विच से मैच है, और खुदा ना खास्ते मैच अगर हम हार जाते हैं, मतलब आई नो विल विन दिस मैच एंड दैट्स द लीस्ट वी एक्सपेक्ट ऑफ आर्सेनल फुटबॉल क्लब, लेकिन अगर हम हार जाते हैं बिकॉज दिस इज द प्रीमियर लीग एंड एनीथिंग कैन हैपन, तो आर्टेटा को तुरंत सैक कर देना चाहिए भाई, तुरंत, एंड ब्रिंग इन अ मैनेजर जिसके पास एक विजन हो, जिसके पास अपनी एक टीम हो, और एडू को भी बदलो, तभी कुछ ये क्लब आगे जा सकता है, वरना आई थिंक द फ्यूचर इज वेरी बिग फॉर आर्सेनल फुटबॉल क्लब। तो बस विद दैट विल रैप अप यार, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं वीडियो के बीच में कहना भूल गया क्योंकि आर्सेनल में भावनाओं में बह गया था कि वी आर वेरी क्लोज टू 3000 सब्सक्राइबर्स। तो अगर आप नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट अ लाइक ऑन द वीडियो एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। बाय।